गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेड एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स खूब मेहनत कर रहे होंगे तो आपको अच्छा सा रिजल्ट 12th में मिलेगा, उसके लिए मैं आशा रखता हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 9 में ऑब्जेक्टिव सम्स में आगे पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर तक हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7 एंड 8 कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आपको बोला है मिलिंद हेमंत रसिक हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,89,000 इन इक्वल प्रपोर्शन इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 1:4। ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह पे हमने इक्वल रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसको रेक्टिफाई करना है। टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक व्हाट ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट। इसको कौन सा टॉपिक बोलेंगे? इसको ऐसा बोलते हैं व्हेन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो। गलत रेशियो में आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करनी। तो सबसे पहले तीनों पार्टनर का नाम लिखो। यहां से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। मिलिंद, हेमंत एंड रसिक। 1,89,000 को करेक्ट रेशियो कौन सा था? हमें 1, 2, 4 1:4 के रेशियो में डिवाइड करना था, वो पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 27,000, 54,000, 1,08,000। ये करेक्ट रेशियो में डिवाइड किया, इट इज करेक्ट रेशियो। अब हमारा काम क्या है? 1,89,000 को रॉन्ग रेशियो में डिवाइड करो। रॉन्ग रेशियो में डिवाइड करके यहाँ माइनस करना है। तो इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट इन दिस रेशियो विच रेशियो वाज यूज्ड? इक्वल प्रपोर्शन। इसका मतलब 1:1:1। तो हम यहाँ पे इक्वल प्रपोर्शन में इसको डिवाइड करेंगे तो 63,000 अमाउंट मिलेगा। करेक्ट रेशियो में से रॉन्ग रेशियो में जो अमाउंट आएगा वो माइनस कर दो। करेक्ट रेशियो में से रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके माइनस कर दो। इसमें से माइनस होगा तो -36,000, 54 - 63 -9,000 एंड यहाँ पे +45,000। इस तरह से आंसर मिलेगा। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए याद रखना है, माइनस का मतलब यहां होगा डेबिट और प्लस का मतलब होगा यहां क्रेडिट। तो यहां पर रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। जो जर्नल एंट्री में कॉलम बनाते हैं उस तरह से कॉलम बनाओ। माइनस वाला जो है वो पार्टनर का नाम डेबिट होगा। जैसे मिलिन का आंसर माइनस में मिला तो लिखेंगे मिलिन कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू रसिक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 45,000 being rectification entry of profit distribution in wrong ratio. Rectification entry of profit distribution in wrong ratio. Another question, ये जो मैं आज 3 एग्जाम्पल कराने वाला हूं सबकी कैलकुलेशन सेम टाइप की है। पॉइंट भले अलग अलग है लेकिन इसकी कैलकुलेशन सेम टाइप की है। देखते चलो। राम, लक्ष्मण, सीता आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म
1416 की देयर कैपिटल वाज 40, 30 एंड 80,000, उनकी ये ओपनिंग कैपिटल दी है। 1, 4, 16 मतलब ओपनिंग कैपिटल रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इट वाज रियलाइज्ड दैट चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% इज मिस्ड आउट। 12% इंटरेस्ट चार्ज करना ही भूल गए और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर दिया। फिर पता चला तो राइट जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन। अब ये मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए कैसे एंट्री करनी है। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मिस्ड आउट टू कैलकुलेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन ही करना भूल गए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे। यहां से हमारा आंसर स्टार्ट हुआ, राम, लक्ष्मण एंड सीता। तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ये तीनों की कैपिटल है और ये आपको इंटरेस्ट का रेट दिया है 12%। तो 40,000 40,000 का 12%, 40,000 इंटू 12% 4,800, 30,000 इंटू 12% 3,600, 80,000 इंटू 12% 9,600। ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। अब हमको इन तीनों का टोटल करना है। टोटल आएगा 18,000 रुपीज और ये 18,000 को ये तीनों में उनके पी एंड एल रेशियो में डिवाइड करना है। तो यहाँ पी एंड एल रेशियो चेक किया, कहीं पे पी एंड एल रेशियो अवेलेबल है ही नहीं। जब पी एंड एल रेशियो नहीं दिया होगा तो हम उसको 1:1:1 एज्यूम करेंगे। तो 18,000 को 111 में डिवाइड करने से तीनों में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होके मिलेगा कितना, 6,000, 6,000 टू ईच पार्टनर। फिर 4,800 माइनस 6,000, 1,200 माइनस 36 माइनस 6,000 माइनस 2,400 माइनस और 96,100 माइनस 6,000 तो प्लस 3,600। इतना भी याद रखना है, जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा। यहाँ पे देखो -36 माइनस 9 तो प्लस 45 हो गया। तो यहाँ पे भी -1,200 माइनस 2,400 तो प्लस 3,600 हो गया। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डालेंगे। जो माइनस आया वो डेबिट, प्लस आया वो क्रेडिट। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, $1,200, लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400 to Sita's capital account credit 3,600 being rectification entry of interest on capital is missed out। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिनना ही रह गया, उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। सेम उसी तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 8 उसमें व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मिस्ड आउट, वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया था, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह गया। कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन का सिस्टम सेम है फ्रेंड्स। तीनों पार्टनर का नाम लिखो, बालचंद्रा, दर्शना एंड अंकित। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले लिखना पड़ेगा, सॉरी ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमारे पास अवेलेबल है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वेयर, इसका 1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, 800 था और 600। अब ये तीनों का टोटल होगा 2,400 और 2,400 को ये तीनों में हम उनके पी एंड एल रेशियो
5, 3 एंड 2 में डिवाइड करेंगे। 5, 3, 2 में डिवाइड करने से ये आएगा 1200, ये आएगा 720 और ये आएगा 480। ये तीनों अमाउंट माइनस होंगे तो यहाँ आंसर मिलेगा -200, यहाँ आंसर मिलेगा +80, यहाँ आंसर मिलेगा +120। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको याद रखना है ये रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स मतलब अब तक हम क्या सीखे थे, जो माइनस होता था वो डेबिट और प्लस होता था वो क्रेडिट। यहाँ पे आपको उल्टा करना है, माइनस आएगा वो क्रेडिट होगा और प्लस आएगा वो डेबिट। तो यहाँ टाइटल लिखेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री। यहाँ पे मैं ड्रॉ किए बगैर लिख देता हूं, जो प्लस है वो डेबिट, सब में माइनस होगा वो डेबिट, प्लस होगा वो क्रेडिट पूरे अकाउंट में। लेकिन ये टॉपिक जब आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मिस्ड आउट तो उसमें उल्टा करना है, प्लस होगा वो डेबिट। तो लिखना है दर्शनास कैपिटल अकाउंट डेबिट 80, दर्शनास और अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट 120 टू भालचंद्रास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 200। तो इस तरह से इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। मैं इसकी नरेशन यहाँ जगह है नहीं इसलिए बोल देता हूं, बीइंग द रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मिस्ड आउट, बीइंग द रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मिस्ड आउट, ये हमारी इसकी नरेशन लिखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7 एंड 8 सबकी कैलकुलेशन सेम टाइप की है, लेकिन जब फाइनल आंसर निकलेगा तो माइनस डेबिट होगा प्लस क्रेडिट होगा पूरे रेक्टिफिकेशन में। बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट आएगा तब उल्टा करना है, माइनस को क्रेडिट और प्लस को डेबिट करना है। बुक में इससे उल्टी कैलकुलेशन दी है, लेकिन हम एक ही कैलकुलेशन से फॉलो करेंगे। पहले करेक्ट वैल्यू लिखो, फिर पी एंड एल रेशियो में इसको टोटल करके डिवाइड कर दो। ओके फ्रेंड्स, तो आशा रखता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। इस बेस पे आप एक्सरसाइज के सम करना, डाउट होंगे तो मैं उसके भी वीडियो लेक्चर्स आगे रखूंगा जिससे आप अपने डाउट से वो रेक्टिफाई कर पाएंगे। गुड बाय।